दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे करुणा निधान, चाहे दिन हो या फिर रात, मैं हमेशा ही ये भावना भाता हूँ कि जब भी मेरा अंत समय अर्थात मृत्यु हो तो उन क्षणों में मैं किसी भी आदि व्याधि के कारण आपको न भूल जाऊं। उस समय बस आपका ही नाम मेरे स्मरण में रहे। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे दीनानाथ, मेरे चाहे या फिर बिना चाहे भी अगर कोई मेरा शत्रु बन गया हो और मेरे द्वारा जाने व अनजाने में उसके प्रति किए गए कटु व्यवहार की मैं उनसे क्षमा याचना कर उनके अंदर के द्वेष भावों को मिटा सकूं और सभी लोगों से क्षमा मांगकर अपने अंदर समता के परिणाम रखूं। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे दया सिंधु, जब मेरी मृत्यु निकट हो तो अवसर पाकर मैं एक एक कर आहार पानी और फिर धीरे धीरे औषधि आदि का भी त्याग करता जाऊं। हे कृपा सिंधु, इस बीच मुझे इतनी शक्ति देना कि मुझसे जाने अनजाने में भी कोई नियम ना टूटे और मैं उन नियमों का दृढ़ता से पालन करूं। जागे नहीं कषाय नाही वेदना सतावे। जागे नहीं कषाय नाही वेदना सतावे। तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे त्रिलोकनाथ, आपका नाम स्मरण करते समय किसी भी बीमारी के कारण मुझ में किसी के प्रति कोई भी कषाय का उद्भव ना हो और ना ही किसी वेदना का अनुभव हो। बस मेरे हृदय में आपके नाम का ही दीपक प्रकाशित रहे और जितना भी अंधकार है वो सब मिट जाए। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू। अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे करुणा सागर देव,
जब भी मैं एकांत में रहूं तो मेरे अंदर आत्मा के सुख की अनुभूति हेतु निज ध्यान, आपकी आराधना और अरिहंत, सिद्ध और साधुओं का नाम मेरे हृदय में प्रकाशित होता रहे और मैं इनके ही नाम का सुमिरन करता रहूं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे देवादिदेव, मेरी बस इतनी ही आशा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में मेरे पास धर्मात्मा हो, जो कि मुझे धर्म की ही बातें सुनाते रहें और वो इस बात को ध्यान में रखें कि मैं अपने लक्ष्य से अर्थात धर्म मार्ग से च्युत न हो जाऊं। सिर्फ धर्म के मार्ग पर ही मेरा ध्यान हो। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे कृपालु देव, किसी भी बीमारी के ठीक हो जाने के कारण मेरे हृदय में जीने की तमन्ना ना हो और ना ही अधिक बीमारी के कारण मुझ में मरने की इच्छा ही जागृत हो। इसके साथ ही मैं मेरे कुटुंबी जन और परिवार आदि से भी राग और मोह को समाप्त कर सकूं और सिर्फ आपके नाम के सिवाय अन्य कुछ भी स्मरण में ना रहे। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरन। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरन। मैं राज संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक, मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उनके बदले में मुझे ना तो कोई राज्य, ना ही कोई संपदा अथवा स्वर्गों में इंद्रादि का सर्वोच्च पद भी नहीं चाहिए। मुझे इस संसार सागर से पार होने के लिए तो बस आपके चरणों का सहारा ही काफी है। मुझे अन्य तुच्छ वस्तुओं की कोई भी आकांक्षा नहीं है। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि। मेरी है प्रार्थना यह, जीवन सफल बनाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे करुणा निधान, मैं रत्न त्रयों का पालन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊं और जब मेरा अंतिम समय निकट हो तो शिवराज अर्थात मेरी यही प्रार्थना है कि मैं सल्लेखना लेकर समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो भी प्राणी समाधि पूर्वक मरण करता है उसी का जीवन सफल है, अन्य तो सामान्य से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु समाधि भव्य जीवों की ही होती है। अतः मैं उस परम समाधि को ही प्राप्त करूं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना